अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज 2022 अगस्त की 19 तारीख़ है। पाकिस्तान में कई बरसों के बाद एक बार फिर मामूल से हटकर गैर मामूली बारिशों की वजह से अक्सर इलाके शदीद मुतासिर हैं। ख़ुसूसन बलूचिस्तान और सिंध के जनूबी अज़ला में हालात अबतर हैं। इंतज़ामी नाअहली, नकासी, आपके गैर तसल्ली बख्श इंतज़ामात की बातें तो आप मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल पर सुन ही रहे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये बारिशें होती कैसे हैं? यहाँ रुककर मैं आपको ये बताना ज़रूरी ख्याल करता हूँ कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और अगर ज़्यादा पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। तो आइए चलते हैं और आपको बताते हैं कि बारिशें आखिर होती कैसे हैं। इस इंफॉर्मेशन को मैं कुछ मरहलों में तकसीम करूंगा। पहला मरहला है दर्जा हरारत बढ़ने पर एवोपरेशन होती है, यानी ज़मीन पर माया हालत में मौजूद पानी बुखारात बनता है। पानी के मालिक्यूल्स अलग अलग होकर हल्के हो जाते हैं, इतने हल्के कि हवा उन्हें उठाकर ऊपर ले जाती है। ज़मीन की सतह से लेकर काफ़ी ऊंचाई तक ज़मीनी फ़िज़ा गर्म होती है, इसीलिए ख़ास ऊंचाई पर पहुंचने तक पानी बुखारात की सूरत यानी गैसी हालत में रहता है। दूसरा मरहला, ज़मीनी फ़िज़ा के गर्म हिस्से से निकलकर पानी के ये बुखारात जैसे ही ठंडी फ़िज़ा में दाखिल होते हैं तो ये बुखारात दोबारा से छोटी छोटी बूंदों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिन्हें हम बादल कहते हैं, यानी कि गैस से दोबारा माया हालत में आ जाते हैं। अब शुरू होता है तीसरा मरहला। फ़िज़ा के जिस हिस्से में ये बुखारात छोटी छोटी बूंदों की शक्ल में तब्दील होते हैं वहाँ का दर्जा हरारत मनफी में होता है। असूलन पानी को मनफी दर्जा हरारत पर जम जाना चाहिए, यानी कि फ्रीज़ हो जाना चाहिए, लेकिन दर्जा हरारत मनफी होने के बावजूद वहाँ पानी जमता नहीं है। उसकी वजह यह है कि पानी की बूंदों को जमने के लिए किसी ज़र्रे की ज़रूरत होती है जिसके गिर्द पानी के मालिक्यूल्स आइस क्रिस्टल बना सकें। जब तक पानी की इन बूंदों को आइस क्रिस्टल बनाने के लिए ज़र्रात मुयस्सर नहीं आएंगे, तब तक पानी की ये बूंदें जमकर बर्फ़ नहीं बन सकेंगी, और जब तक ये पानी की बूंदें बर्फ़ नहीं बन जाती तब तक ये नीचे ज़मीन की तरफ सफ़र शुरू नहीं कर सकती। अब ऊपर फ़िज़ा में इतनी ऊंचाई पर इन बूंदों को बर्फ़ बनने के लिए ज़र्रे कहाँ से मिलेंगे? अब शुरू होता है बहुत ही दिलचस्प खेल। नाजरीन, ज़मीन पर जंगलात वगैरह में लगने वाली आग का धुआं जब ऊपर उठता है तो इस धुएं के साथ राख की सूरत में ज़र्रात भी ऊपर उठकर फ़िज़ा का हिस्सा बन जाते हैं। समुद्रों से उठने वाले पानी के बुखारात अपने साथ नमक के छोटे छोटे ज़र्रात भी ले जाते हैं। रेगिस्तानों में आने वाली आंधियाँ और तूफ़ान रेत के छोटे छोटे ज़र्रात को उठाकर फ़िज़ा में धकेल देते हैं। और एक और चीज़, माइक्रोमीटेराइट्स, खुर्दबीनी शहाबिये, जो कि खला से आते हैं। अंदाज़ा है कि एक दिन में 3000 किलोग्राम के लगभग माइक्रोमीटेराइट्स ज़मीनी फ़िज़ा में दाखिल होते हैं। इंसानी बाल की चौड़ाई से भी ज़्यादा छोटे इन शहाबियों पर ज़मीनी फ़िज़ा की रगड़ यानी कि फ्रिक्शन से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये बग़ैर भस्म हुए सही सलामत ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होकर फ़िज़ा का हिस्सा बन जाते हैं। जब ज़मीन से गर्म हवा ऊपर उठती है तो एक दिन में अपने साथ मुख्तलिफ़ किस्म के 30 लाख टन के करीब बैक्टीरियाज़ को भी साथ ले जाती है। ये बैक्टीरिया फसलों और दरख्तों पर पैदा होते हैं। इनके अंदर ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो पानी को 0 से ज़्यादा दर्जा हरारत पे भी बर्फ़ बनने पर मजबूर करते हैं। सर्दी के मौसम में फसलों, दरख्तों और पौधों पर पड़ी शबनम इसी बैक्टीरिया ही की वजह से बर्फ़ की शक्ल इख्तियार करती है। किसान लोग अपने इस दुश्मन बैक्टीरिया को इसीलिए नापसंद करते हैं। ये बैक्टीरिया पत्तों और फसलों पर पड़ने वाली ओस, जिसको शबनम कहते हैं, उसको उस दर्जा हरारत पर भी बर्फ़ बना देते हैं जो अमूमन दर्जा हरारत ओस की इन बूंदों को आम हालत में बर्फ़ नहीं बना सकता, जिससे फसलें मुतासिर होती हैं। गर्म हवा के साथ ये बैक्टीरिया भी ऊपर उठकर फ़िज़ा का हिस्सा बन जाते हैं।
अब बादलों में पानी की वो नन्ही बूंदें कि जो मनफी दर्जा हरारत होने के बावजूद बर्फ़ की सूरत इख्तियार नहीं कर पा रही थी, उन्हें जैसे ही कोई रेत का ज़र्रा, राख का कोई ज़र्राती हिस्सा, नमक का कोई नन्हा ज़र्रा या फिर फसलों पर पलने वाला कोई बैक्टीरिया हाथ आता है, तो ये बूंदें उसके गिर्द आइस क्रिस्टल बनाने लगती हैं। आसपास मौजूद पानी की दूसरी बूंदें भी इस आइस क्रिस्टल के साथ चिपक कर बर्फ़ बनने लगती हैं। यूं बादलों में मौजूद माया पानी ठोस हालत में आ जाता है। नाज़रीन, अब शुरू होता है चौथा मरहला। बादलों में मौजूद पानी की नन्ही बूंदें बर्फ़ बनने के बाद वज़नी हो जाती हैं। वज़नी होने यानी बर्फ़ बनने के बाद ये बूंदें अब मज़ीद ऊपर नहीं ठहर सकती। ये ज़मीन की तरफ सफ़र शुरू करती हैं। ज़मीन की तरफ आते हुए ये जैसे ही ठंडी फ़िज़ा से गर्म फ़िज़ा में दाखिल होती हैं तो दोबारा से पानी यानी माया हालत में तब्दील हो जाती हैं और फिर हम अहले ज़मीन पर बारिश बरसने लगती है। नाज़रीन, ये है वाटर साइकिल। इसी को कवानीन फितरत कहते हैं। जो बैक्टीरियाज गर्म हवा के साथ उठकर ऊपर गए थे, उन्होंने बादलों में मौजूद पानी की बूंदों को बर्फ़ बनाकर बरसने पर मजबूर किया और फिर इन्हीं बूंदों के साथ वापस ज़मीन पर पहुंच गए। बारिश की बूंदें जब आपकी हथेली पर गिरती हैं तो उन्हें फ़कत पानी मत जानिए। हो सकता है आपकी हथेली पर गिरने वाली बूंद में खला से आया हुआ कोई खुर्दबीनी शहाबिया हो। ये भी हो सकता है कि इस बूंद के अंदर कैलिफोर्निया या ऑस्ट्रेलिया के जंगल में लगने वाली आग के नतीजे में किसी दरख्त की राख का कोई हिस्सा हो। और ये भी मुमकिन है कि वो बूंद सहारा रेगिस्तान की रेत के किसी ज़र्रे को या फिर फसलों पर पलने वाले बैक्टीरिया को अपने साथ आपकी हथेली पर लाई हो। ये फितरत के वो राज हैं कि जिनसे हमारे आबाओ अजदाद बेखबर रहे। आज साइंसी तहकीकात एक एक करके हम पर इस निज़ाम हयात के मख्फी पहलुओं को खोलती जा रही है। अब तक आप मेरे साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वीडियो को देखा, पसंद किया, दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।